क्या तुमने कभी देखा है कि जब भीतर क्रोध उठता है तब सबसे पहले तुम्हारी चेतना मर जाती है, जैसे किसी ने अचानक तुम्हारे भीतर की रोशनी बुझा दी हो और अंधकार ने तुम्हें अपने कब्जे में ले लिया हो। उसी क्षण जो शब्द तुम्हारे होठों तक आते हैं वे तुम्हारे नहीं होते, वे उस अंधकार के होते हैं जिसने तुम्हें घेर लिया है। इसलिए जब भी क्रोध आए बोलने की जल्दबाजी मत करना, क्योंकि क्रोध में कहा गया हर वचन पत्थर पर खींची रेखा की तरह होता है, जिसे बाद में पछतावे के आंसू भी मिटा नहीं पाते। मनुष्य सोचता है कि वह क्रोध में बोलकर हल्का हो जाएगा, पर सत्य इसके ठीक विपरीत है। क्रोध में बोले गए शब्द भीतर और अधिक विष भर देते हैं। वे केवल दूसरे को घायल नहीं करते, वे पहले तुम्हारी ही चेतना को घायल करते हैं। इसीलिए जब भीतर आग उठे उसी क्षण अपने होंठ बंद कर लेना। वही पहला ध्यान है, वही पहली साधना है। मौन कोई मजबूरी नहीं, मौन वह दरवाजा है जहां से तुम अपने भीतर लौट सकते हो। जब तुम क्रोधित होकर चुप रहते हो तब पहली बार तुम अपने भीतर की उस उग्र ऊर्जा को देखने लगते हो जिसे अब तक तुम बाहर फेंकते रहे थे। और देखने का अर्थ है परिवर्तन की शुरुआत। जिस क्षण तुमने देख लिया उसी क्षण तुम उससे अलग हो गए। वही अलगाव मुक्ति का पहला स्वाद है। क्रोध बहुत विचित्र घटना है, यह कभी बाहर से नहीं आता। यद्यपि हमें भ्रम यही होता है कि सामने वाले ने हमें क्रोधित कर दिया। कोई तुम्हारा अपमान करता है, कोई तुम्हारी अपेक्षा तोड़ देता है, कोई तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध चला जाता है और तुम सोचते हो कि क्रोध उसने पैदा किया। लेकिन यदि ऐसा होता तो हर व्यक्ति समान परिस्थिति में समान रूप से क्रोधित होता। ऐसा नहीं होता। एक व्यक्ति हंसकर टाल देता है, दूसरा मौन रह जाता है, तीसरा भीतर देखता है और चौथा विस्फोट कर देता है। घटना बाहर समान है, प्रतिक्रिया भीतर अलग अलग है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि क्रोध बाहर से नहीं आता। बाहर की घटना केवल बहाना है, बीज भीतर पहले से पड़ा है। जब अवसर मिलता है वह अंकुरित हो उठता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बाहरी कारणों से लड़ाई नहीं करता, वह भीतर उतरकर बीज को देखता है। और बीज को देखने का सबसे सरल उपाय है जब क्रोध आए चुप हो जाओ, क्योंकि बोलते ही तुम्हारी ऊर्जा बाहर बहने लगती है। चुप रहकर वह भीतर ठहरती है और ठहरी हुई ऊर्जा दर्पण बन जाती है जिसमें तुम स्वयं को देख सकते हो। उसी दर्पण में तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारा क्रोध वास्तव में तुम्हारी अधूरी इच्छाओं, टूटे हुए अहंकार और असुरक्षा की छाया है। यह देखना कष्टदायक हो सकता है क्योंकि सत्य अक्सर चुभता है, पर यही चुभन उपचार की शुरुआत है। मनुष्य का अहंकार बहुत नाजुक है। वह कांच की तरह दिखने में चमकदार, पर जरा सी ठोकर से टूटने वाला। और जब यह टूटता है तो क्रोध जन्म लेता है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो भीतर सुख उठता है, और जब कोई आलोचना करता है तो भीतर आग उठती है। यह आग किसकी है? आत्मा की नहीं, क्योंकि आत्मा को कोई छू नहीं सकता, वह तो आकाश की तरह विस्तृत है। यह आग अहंकार की है, जो स्वयं को बहुत महत्वपूर्ण मान बैठा है। इसलिए जब क्रोध आए समझ लेना कि कहीं ना कहीं तुम्हारा झूठा केंद्र हिल गया है। यही अवसर है उसे पहचानने का। यदि तुम उसी क्षण बोल पड़े, प्रतिक्रिया कर दी, तो तुमने उस झूठे केंद्र को और मजबूत कर दिया। पर यदि तुम चुप रहे, यदि तुमने उस आग को बस भीतर जलते हुए देखा, तो धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि यह आग तुम्हें नहीं जला सकती। तुम उससे अलग हो, तुम दर्शक हो, दृष्टा हो। और यही बोध क्रोध को राख बना देता है। जो व्यक्ति यह कला सीख लेता है उसके भीतर अद्भुत शांति जन्म लेती है। तब उसे कोई अपमानित नहीं कर सकता, क्योंकि अपमान वहीं संभव है जहां अहंकार हो। जहां शून्यता है वहां अपमान किसे छुएगा। शब्दों में अपार शक्ति है, वे फूल भी बन सकते हैं और तीर भी। क्रोध में निकला हुआ शब्द अक्सर तीर बन जाता है, और तीर की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह लौट कर नहीं आता। एक बार छूट गया तो किसी न किसी हृदय को घायल करेगा। कितने ही संबंध केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक क्षण के आवेश में बोले गए शब्द वर्षों की निकटता को चीर देते हैं।
बाद में मनुष्य पछताता है, क्षमा मांगता है, सुधारने की कोशिश करता है, पर कुछ दरारें ऐसी होती हैं जो भरती तो हैं मगर निशान छोड़ जाती हैं। इसलिए मौन केवल तुम्हारी साधना नहीं, दूसरों के प्रति करुणा भी है। जब तुम क्रोधित होकर चुप रहते हो तब तुम सामने वाले को अपने अंधकार से बचा लेते हो। यह प्रेम का सबसे सूक्ष्म रूप है। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रेम का अर्थ है मीठे शब्द बोलना। नहीं, कई बार प्रेम का अर्थ है कुछ भी न बोलना, क्योंकि मौन में जो सुरक्षा है वह शब्दों में कहां। मौन में संबंधों को सांस लेने की जगह मिलती है। मौन में तूफान स्वयं शांत हो जाता है, और जब बादल छंट जाते हैं तब जो कहा जाता है वह सत्य के अधिक निकट होता है। जब तुम क्रोध में चुप रहते हो तब भीतर एक अद्भुत रसायन घटित होता है। वही ऊर्जा जो विनाश बन सकती थी रूपांतरित होकर जागरूकता बन जाती है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल दिशा बदलती है। सामान्यतः क्रोध की ऊर्जा शब्दों, चीखों, आरोपों और हिंसा में बह जाती है, पर जब तुम उसे रोक लेते हो वह भीतर घूमती है। पहले वह बेचैनी देती है क्योंकि तुम उसके अभ्यस्त नहीं हो। तुम्हें लगेगा जैसे भीतर ज्वालामुखी फट रहा है। यही वह क्षण है जहां साधक और असाधक अलग हो जाते हैं। असाधक तुरंत विस्फोट कर देगा, साधक बैठ जाएगा, आंखें बंद करेगा और उस ज्वालामुखी को देखेगा। धीरे धीरे उसे पता चलेगा कि आग ठंडी पड़ रही है। फिर एक नया अनुभव जन्म लेगा। ऊर्जा ऊपर उठ रही है, चेतना में बदल रही है। यही ध्यान का विज्ञान है। क्रोध की वही शक्ति जो विनाश कर सकती थी अब प्रकाश बन जाती है। इसलिए क्रोध से मत डरो, उसे दबाओ भी मत, बस उसे जागरूकता की अग्नि में प्रवेश करने दो। चुप्पी उसका द्वार है। धैर्य कोई गुण नहीं जिसे बाहर से सीखा जाए, यह भीतर की समझ का फल है। जब तुम समझ लेते हो कि हर प्रतिक्रिया तुम्हें ही बांधती है, तब धैर्य सहज हो जाता है। तब चुप रहना संघर्ष नहीं लगता, स्वाभाविक लगता है। जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति गंदे पानी को हिलाता नहीं, उसे शांत छोड़ देता है ताकि मिट्टी स्वयं नीचे बैठ जाए। मन भी ऐसा ही है। क्रोध में वह गंदले तालाब की तरह हो जाता है। यदि उसी समय निर्णय लिया, बोला, कार्य किया तो सब धुंधला होगा। पर यदि तुम कुछ देर रुक जाओ, मौन में बैठ जाओ, तो गंदलापन नीचे बैठने लगेगा। फिर ऊपर निर्मल जल दिखाई देगा। उसी निर्मलता में सही उत्तर जन्म लेता है। इसीलिए जब क्रोध आए, निर्णय मत लेना, उत्तर मत देना, प्रतिक्रिया मत करना, बस प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा स्वयं में ध्यान है। जो प्रतीक्षा कर सकता है वह जीवन के रहस्य को समझने लगता है। संबंधों की सबसे बड़ी परीक्षा क्रोध के क्षणों में होती है। प्रेम तब सरल है जब सब अनुकूल हो। असली कसौटी तब है जब भीतर तूफान उठ रहा हो। यदि उस क्षण भी तुम मौन रह सके, यदि तुमने अपने शब्दों को रोक लिया, तो तुमने संबंध को बचा लिया। क्योंकि संबंध शब्दों से कम और ऊर्जा से अधिक बनते हैं। क्रोध की ऊर्जा वातावरण को विषाक्त कर देती है। बच्चे हों, साथी हों, मित्र हों, सब उस विष को महसूस करते हैं। कई बार कुछ कहा भी नहीं जाता, फिर भी तनाव हवा में तैरता रहता है। इसलिए चुप रहना केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, सामूहिक शुद्धि है। जब घर में कोई एक व्यक्ति भी जागरूक हो जाता है, उसका मौन पूरे वातावरण को बदल देता है। धीरे धीरे दूसरे भी शांत होने लगते हैं। मौन संक्रामक है, जैसे शांति की सुगंध। सबसे गहरा रहस्य यह है कि क्रोध तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। हर बार जब वह उठता है, वह तुम्हें संकेत देता है कि अभी भीतर कुछ अनदेखा है। कोई गांठ है, कोई पीड़ा है, कोई अस्वीकार है। यदि तुम हर बार चुप रहकर उसे देखो, तो एक दिन तुम उसकी जड़ तक पहुंच जाओगे। और जड़ तक पहुंचते ही वृक्ष सूख जाता है। तब क्रोध की घटनाएं कम होने लगती हैं। फिर एक अवस्था आती है जहां परिस्थितियां वही रहती हैं, लोग वही रहते हैं, अपमान भी होते हैं, विरोध भी होता है, पर भीतर कोई आग नहीं उठती। वहां केवल समझ होती है, वहां करुणा होती है। तुम सामने वाले की अचेतना को देख पाते हो और मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम जानते हो जो स्वयं अंधेरे में है वही चोट पहुंचाता है। और अंधेरे पर क्रोध नहीं किया जाता,
वहां दीपक जलाया जाता है। अंततः मौन केवल क्रोध से बचने की युक्ति नहीं, आत्मा तक पहुंचने का सेतु है। यदि तुमने सच में क्रोध के क्षणों में चुप रहना सीख लिया तो धीरे धीरे यह चुप्पी अन्य क्षणों में भी उतरने लगेगी। फिर तुम बिना कारण भी मौन में बैठ सकोगे और उसी मौन में पहली बार तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलेगी। वहां कोई क्रोध नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई संघर्ष नहीं। वहां केवल साक्षी है, शांत, निर्मल, अचल। वही तुम्हारा सत्य है। इसलिए अगली बार जब क्रोध उठे उसे दुर्भाग्य मत समझना, उसे निमंत्रण समझना। जीवन तुम्हें भीतर लौटने के लिए पुकार रहा है। होंठ बंद कर लेना, आंखें थोड़ी देर के लिए मूंद लेना, श्वास को महसूस करना और उस आग को देखना। कुछ ही क्षणों में तुम अनुभव करोगे कि तूफान गुजर गया है और पीछे एक अद्भुत निस्तब्धता छोड़ गया है। उसी निस्तब्धता में तुम्हारी मुक्ति छिपी है। वही मौन का स्वाद है, वही जागृति का प्रथम स्पर्श है, वही वह अमृत है जिसने एक बार चख लिया उसके लिए संसार की सारी प्रतिक्रियाएं फीकी पड़ जाती हैं। जब तुम क्रोधित हो, चुप रहो, क्योंकि उसी चुप्पी में तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर जन्म लेता है। जब तुम क्रोध में होते हो तब वास्तव में तुम अपने भीतर उपस्थित नहीं होते। तुम कहीं खो जाते हो, अपने ही मन की भूल भुलैया में, अपने ही संचित संस्कारों के अंधकार में। क्रोध का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वह तुम्हें यह भ्रम देता है कि तुम पूरी तरह सही हो। उस क्षण तुम्हें लगता है कि जो तुम सोच रहे हो वही सत्य है, जो तुम कहना चाहते हो वही न्याय है, जो तुम्हें महसूस हो रहा है वही अंतिम वास्तविकता है। परंतु यही वह क्षण है जब तुम्हारी दृष्टि सबसे अधिक धुंधली होती है। जैसे आंधी के बीच खड़ा व्यक्ति दूर तक नहीं देख सकता, वैसे ही क्रोध के तूफान में घिरा मनुष्य सत्य को नहीं देख सकता। वह केवल अपनी चोट को देखता है, अपने अहंकार की दरारों को देखता है, अपने भीतर उठी प्रतिक्रिया को देखता है। इसीलिए जो व्यक्ति सच में समझदार है वह जानता है कि क्रोध का क्षण निर्णय लेने का क्षण नहीं है। वह उस समय किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, किसी संबंध का मूल्यांकन नहीं करता, किसी व्यक्ति के चरित्र का फैसला नहीं करता। वह प्रतीक्षा करता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी जो दिखाई दे रहा है वह वास्तविकता नहीं बल्कि मन की धूल है, और धूल बैठ जाए तभी दर्पण साफ होता है। क्रोध एक प्रकार का नशा है। जैसे शराब पीकर मनुष्य अपनी सामान्य चेतना खो देता है, वैसे ही क्रोध पीकर भी वह अपनी जागरूकता खो देता है। अंतर केवल इतना है कि शराब बाहर से आती है और क्रोध भीतर से उठता है, लेकिन दोनों का प्रभाव समान है। वे तुम्हें तुमसे दूर ले जाते हैं। तुम ऐसी बातें कह देते हो जिन्हें सामान्य अवस्था में कभी नहीं कहते। तुम ऐसे निर्णय ले लेते हो जिन पर बाद में पछताना पड़ता है। तुम ऐसे संबंध तोड़ देते हो जिन्हें बनाने में वर्षों लगे थे। इसलिए प्राचीन साधकों ने कहा था कि क्रोध सबसे खतरनाक मदिरा है, क्योंकि यह बिना प्याले के पिला दी जाती है। और इससे बचने का उपाय केवल एक है, सजगता। जैसे कोई होश में रहने वाला व्यक्ति शराब को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, वैसे ही जागरूक व्यक्ति क्रोध को अपने ऊपर सवार नहीं होने देता। वह उसे आते हुए देखता है, वह उसके पहले कंपन को पहचान लेता है। जैसे ही भीतर हलचल उठती है वह सतर्क हो जाता है। यही सतर्कता उसे मौन की ओर ले जाती है। ध्यान से देखो, क्रोध हमेशा भविष्य या अतीत से जुड़ा होता है। या तो वह किसी पुरानी घटना की स्मृति से उठता है या किसी अपेक्षित भविष्य के टूटने से। वर्तमान क्षण में क्रोध टिक नहीं सकता। इसीलिए जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तब क्रोध का जन्म असंभव हो जाता है। वर्तमान में केवल देखना है, केवल होना है। वहां तुलना नहीं, स्मृति नहीं, अपेक्षा नहीं, क्रोध इन सब की उपज है। इसलिए जब भी क्रोध उठे तुरंत वर्तमान में लौट आओ। अपनी श्वास पर ध्यान दो, अपने पैरों को धरती पर महसूस करो, अपने शरीर में उठ रही गर्मी को देखो। यही तुम्हें वर्तमान में ले आएगा। और जैसे ही तुम वर्तमान में आए, क्रोध की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी, क्योंकि वह अतीत और भविष्य की छाया है। प्रकाश में छाया टिकती नहीं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि यदि उसने अपना क्रोध व्यक्त नहीं किया तो
तो वह भीतर घुट जाएगा। यह आधा सत्य है, और आधा सत्य अक्सर पूरे झूठ से अधिक खतरनाक होता है। यदि तुम केवल क्रोध को दबाते हो तो सचमुच वह भीतर विष बन जाएगा, लेकिन यदि तुम उसे सजगता से देखते हो तो वह घुटेगा नहीं, रूपांतरित होगा। यही फर्क है रिप्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में। दबाना अचेतन क्रिया है, देखना चेतन क्रिया है। दबाने में तुम क्रोध से डरते हो, देखने में तुम उसके साक्षी बनते हो। दबाने वाला व्यक्ति बाहर शांत दिख सकता है, पर भीतर ज्वालामुखी बना रहता है, और एक दिन वह विस्फोट और भी भयानक होता है। देखने वाला व्यक्ति धीरे धीरे क्रोध की ऊर्जा को समझने लगता है। वह देखता है कि यह ऊर्जा वास्तव में बहुत जीवंत है, बहुत प्रबल है। यदि इसे सही दिशा मिले तो यही ऊर्जा सृजन, करुणा, प्रेम और ध्यान में बदल सकती है। यही कारण है कि महान साधकों में अपार ऊर्जा होती है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाओं को दबाया नहीं, उन्होंने उन्हें रूपांतरित किया। क्रोध का एक और सूक्ष्म पहलू है, यह तुम्हें केंद्रित करता हुआ प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में यह तुम्हें बिखेर देता है। जब तुम क्रोधित होते हो, तुम्हें लगता है कि तुम पूरी तरह स्पष्ट हो, पूरी तरह शक्तिशाली हो, पर भीतर से तुम खंडित हो जाते हो। तुम्हारी ऊर्जा कई दिशाओं में टूट जाती है। एक हिस्सा हमला करना चाहता है, दूसरा बचाव करना चाहता है, तीसरा पछता रहा होता है, चौथा स्वयं को सही साबित करने में लगा होता है। इस आंतरिक विभाजन के कारण तुम थक जाते हो। यही वजह है कि क्रोध के बाद मनुष्य अक्सर खाली, थका हुआ और टूट सा महसूस करता है। मौन इस बिखराव को रोकता है। जब तुम चुप रहते हो, ऊर्जा एकत्रित होने लगती है। जैसे बिखरी हुई धूप को लेंस केंद्रित कर देता है, वैसे ही मौन तुम्हारी ऊर्जा को केंद्रित करता है, और केंद्रित ऊर्जा में अद्भुत शक्ति होती है। वही शक्ति ध्यान बनती है, वही अंतर्दृष्टि बनती है। कभी कभी जीवन तुम्हें जानबूझकर ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां तुम्हारा धैर्य परखा जाए। कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, कोई तुम्हारी उपेक्षा करता है, कोई तुम्हारे प्रेम का उत्तर कठोरता से देता है। इन क्षणों में तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला, तुरंत प्रतिक्रिया करो, वही लौटाओ जो तुम्हें मिला है। दूसरा, रुको, देखो, और इस घटना को अपनी चेतना के विकास का अवसर बनाओ। पहला रास्ता आसान है क्योंकि वह स्वचालित है, दूसरा कठिन है क्योंकि उसमें जागरूकता चाहिए। लेकिन जो कठिन है वही मूल्यवान है। हीरा आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए धरती की गहराई में उतरना पड़ता है। वैसे ही शांति भी सतह पर नहीं मिलती, उसके लिए भीतर उतरना पड़ता है, और भीतर उतरने का हर अवसर जीवन तुम्हें क्रोध के रूप में देता है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि क्रोध में सबसे अधिक पीड़ा सामने वाले को नहीं, तुम्हें होती है। सामने वाला शायद कुछ क्षण आहत हो, शायद वह प्रतिक्रिया दे, शायद वह चला जाए, पर तुम्हारे भीतर जो रासायनिक और मानसिक उथल पुथल चलती है वह तुम्हें भीतर तक जला देती है। विज्ञान भी कहता है कि क्रोध के समय शरीर में ऐसे रसायन फैलते हैं जो लंबे समय तक बने रहें तो शरीर को क्षति पहुंचाते हैं। पर साधकों ने यह बात बहुत पहले जान ली थी। उन्होंने देखा कि क्रोध आत्मा पर धूल जमा देता है। जितना अधिक क्रोध उतनी कम संवेदनशीलता, जितनी कम संवेदनशीलता उतनी कम जागरूकता। इसलिए जो व्यक्ति शांति चाहता है उसे अपने क्रोध को समझना ही होगा। उससे भागकर नहीं, उससे लड़कर नहीं, बल्कि उसे देखकर। और जब देखने की यह कला गहरी हो जाती है तब एक चमत्कार घटता है। वही परिस्थितियां जो पहले तुम्हें क्रोधित कर देती थीं अब तुम्हें मुस्कुराने लगती हैं। तुम देखते हो कि सामने वाला अपनी अचेतना से संचालित हो रहा है। वह जो कह रहा है वह उसके भीतर की पीड़ा बोल रही है। जो आहत है वही आहत करता है, जो भीतर टूटा है वही दूसरों को तोड़ता है। यह समझ तुम्हारे भीतर करुणा लाती है, और करुणा के साथ क्रोध टिक नहीं सकता। जैसे सूरज उगते ही अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही करुणा आते ही क्रोध का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह मत समझना कि मौन का अर्थ पलायन है। यदि कभी बोलना आवश्यक हो तो बोलो, पर तब बोलो जब भीतर शांति हो। तब तुम्हारे शब्दों में स्पष्टता होगी, कठोरता नहीं। तब तुम सत्य कहोगे,
पर उसमें हिंसा नहीं होगी। तब तुम्हारा संवाद उपचार बनेगा, घाव नहीं। यही सच्चा उत्तर है। मौन तुम्हें शब्दों से दूर नहीं ले जाता, वह तुम्हें सही शब्द देता है। वह तुम्हें सिखाता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, और यह जान लेना ही परिपक्वता है। याद रखो, हर बार जब तुम क्रोध में चुप रहते हो, तुम केवल एक प्रतिक्रिया नहीं रोकते, तुम अपनी चेतना को एक सीढ़ी ऊपर उठा लेते हो। हर बार जब तुम उस आग को भीतर देखकर शांत रहते हो, तुम्हारे भीतर एक नया आकाश खुलता है। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि शांति बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं, वह तुम्हारा स्वभाव है। क्रोध केवल उस स्वभाव पर चढ़ी धूल है। मौन उस धूल को बैठा देता है, और जब धूल बैठ जाती है तब तुम्हें पहली बार अपना वास्तविक चेहरा दिखाई देता है, निर्मल, शांत, असीम। यही तुम्हारा सत्य है। यही वह मौन है जिसमें सभी प्रश्न विलीन हो जाते हैं, और यही वह उत्तर है जो तुम्हें हर बार मिलेगा। यदि क्रोध के क्षण में तुम बस इतना कर सको, चुप रहो, देखो और भीतर उतर जाओ। क्रोध का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह तुम्हें शक्ति का अनुभव कराता है। उस क्षण तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे भीतर कोई असाधारण बल जाग गया हो, जैसे तुम्हारी आवाज में अधिकार आ गया हो, जैसे तुम्हारे शब्दों में ऐसी आग भर गई हो जो सामने वाले को झुका देगी। पर यह शक्ति नहीं, केवल शक्ति का भ्रम है। यह ठीक वैसा ही है जैसे तूफान को देखकर कोई समझ ले कि यही प्रकृति की असली ताकत है, जबकि सच्चाई यह है कि तूफान असंतुलन का संकेत है। प्रकृति की वास्तविक शक्ति उसकी निस्तब्धता में है, उस शांत आकाश में जो बिना किसी शोर के अनंत को थामे हुए है, उस गहरे सागर में जिसकी सतह पर लहरें उठती हैं पर जिसकी गहराइयों में पूर्ण स्थिरता होती है। मनुष्य भी ऐसा ही है। जब वह क्रोधित होता है तो केवल सतह पर हलचल होती है, भीतर की गहराई उससे अछूती रहती है। पर क्योंकि उसका ध्यान हमेशा सतह पर ही अटका रहता है, वह उसी हलचल को अपनी पहचान मान लेता है। यही अज्ञान है, और इस अज्ञान से बाहर आने का पहला कदम है क्रोध के क्षण में रुक जाना, चुप हो जाना, अपनी ही भीतर उठती लहरों को देखना। क्योंकि देखने से धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि तुम लहर नहीं हो, तुम सागर हो। लहरें आती हैं, जाती हैं, सागर बना रहता है। क्रोध उठता है, शांत होता है, पर तुम्हारा साक्षी भाव अचल रहता है। मनुष्य का पूरा जीवन एक प्रकार की यांत्रिकता में बीतता है। किसी ने कुछ कहा, तुमने तुरंत उत्तर दे दिया। किसी ने तिरस्कार किया, तुमने भीतर चोट महसूस की। किसी ने प्रशंसा की, तुम खिल उठे। इस पूरे खेल में तुम्हारी स्वतंत्रता कहां है? यदि हर बाहरी घटना तुम्हारे भीतर प्रतिक्रिया पैदा कर रही है, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। कोई भी बटन दबाए और तुम वैसा ही अनुभव करने लगो। यह कैसी स्वतंत्रता हुई? इसलिए सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र जागे जो बाहरी घटनाओं से संचालित न हो। और यह केंद्र तब जागता है जब तुम प्रतिक्रिया करने से इनकार कर देते हो। क्रोध में चुप रहना इसी स्वतंत्रता की पहली घोषणा है। यह कहना है कि अब मैं परिस्थितियों का दास नहीं रहूंगा, अब मैं अपने भीतर के स्वामी को खोजूंगा। और जिसने अपने भीतर के स्वामी को पा लिया, उसके लिए संसार की कोई भी परिस्थिति निर्णायक नहीं रहती। वह बाहर से साधारण दिख सकता है, पर भीतर वह सम्राट होता है। क्रोध का दूसरा बड़ा छल यह है कि वह हमेशा तुम्हें उचित ठहराता है। वह तुम्हारे कानों में फुसफुसाता है कि तुम सही हो, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हें उत्तर देना चाहिए, तुम्हें सामने वाले को दिखा देना चाहिए कि तुम कौन हो। और यदि तुम सजग नहीं हो तो तुम इस फुसफुसाहट पर विश्वास कर लेते हो। लेकिन यदि तुम थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा मौन में उतर जाओ, तो तुम्हें पता चलेगा कि यह आवाज तुम्हारी नहीं है। यह तुम्हारे पुराने संस्कारों की आवाज है। ये वही प्रतिक्रियाएं हैं जिन्हें तुमने वर्षों से दोहराया है। वे इतनी परिचित हो गई हैं कि अब तुम्हें अपना स्वभाव लगती हैं, पर वे तुम्हारा स्वभाव नहीं, केवल आदतें हैं। और आदतों की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वे स्वयं को स्वाभाविक सिद्ध कर देती हैं। ध्यान इन आदतों को तोड़ता है। जब तुम क्रोध में भी चुप रह सकते हो,
तब पहली बार आदत की श्रृंखला टूटती है और उस टूटन में एक नई संभावना जन्म लेती है, चेतना की संभावना। कई लोग पूछते हैं, यदि हम हमेशा चुप रहें तो क्या जीवन में अन्याय नहीं बढ़ जाएगा? क्या लोग हमारी चुप्पी को कमजोरी नहीं समझेंगे? यह प्रश्न स्वाभाविक है, पर इसमें एक सूक्ष्म भ्रम छिपा है। चुप रहना और दब जाना दो अलग बातें हैं। दब जाना भय है, चुप रहना जागरूकता है। भयभीत व्यक्ति इसलिए चुप रहता है क्योंकि वह बोलने से डरता है। जागरूक व्यक्ति इसलिए चुप रहता है क्योंकि वह जानता है कि अभी बोलना अचेतनता होगी, और जब वह बोलता है तो उसका बोलना बहुत प्रभावशाली होता है, क्योंकि वह प्रतिक्रिया नहीं, स्पष्टता से जन्मा होता है। उसके शब्दों में शोर नहीं होता, पर गहराई होती है। वे चोट नहीं पहुंचाते, पर भीतर तक उतर जाते हैं। इसलिए मौन तुम्हें निर्बल नहीं बनाता, वह तुम्हें इतना शक्तिशाली बना देता है कि तुम्हें अपनी शक्ति सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। यदि तुम अपने जीवन को ध्यान से देखो तो पाओगे कि तुम्हारे अधिकांश संघर्ष इसीलिए बने क्योंकि तुमने उस क्षण कुछ कह दिया जब चुप रहना चाहिए था। कितनी बार ऐसा हुआ कि कुछ क्षण बाद ही तुम्हें लगा, काश मैंने यह न कहा होता। यही पछतावा संकेत है कि तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं समझ थी, पर वह क्षणिक अचेतना में दब गई। यदि तुम उसी क्षण कुछ देर रुक जाते तो शायद सब बदल जाता। एक संबंध बच जाता, एक घाव बनने से रह जाता, एक रात बेचैनी में न कटती। इसलिए मौन केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, जीवन जीने की कला है। यह तुम्हें सिखाता है कि हर सत्य तुरंत कहना आवश्यक नहीं होता। कुछ सत्य तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वे करुणा से न भर जाएं, क्योंकि बिना करुणा का सत्य भी हिंसा बन सकता है। क्रोध का ऊर्जा पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वही ऊर्जा है जो यदि सही दिशा पाए तो प्रेम में बदल सकती है। सुनने में यह विरोधाभासी लगता है, पर जीवन के गहरे नियम अक्सर विरोधाभासी दिखाई देते हैं। वही ऊर्जा जो नीचे गिरकर हिंसा बनती है, ऊपर उठकर करुणा बनती है। जैसे पानी एक ही है, नीचे ढलान पर बहे तो कीचड़ बन सकता है, ऊपर उठे तो बादल बनकर अमृत बरसा सकता है। क्रोध और करुणा विरोधी नहीं, वे एक ही ऊर्जा की दो दिशाएं हैं। इसलिए जब क्रोध उठे उसे नकारो मत, बस उसकी दिशा बदल दो। उसे शब्दों में बहने मत दो, उसे मौन में ठहरने दो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि वही ऊर्जा तुम्हें अधिक संवेदनशील बना रही है। तुम दूसरों की पीड़ा को समझने लगे हो, तुम अधिक धैर्यवान हो रहे हो, तुम में सुनने की क्षमता बढ़ रही है। यही रूपांतरण है, यही आंतरिक रसायन है। एक समय ऐसा आता है जब साधक क्रोध को दुश्मन नहीं, गुरु की तरह स्वीकार करता है, क्योंकि हर बार जब क्रोध उठता है वह उसे याद दिलाता है कि अभी कुछ और जागना बाकी है। अभी भी भीतर कहीं कोई गांठ है, अभी भी कोई कोना ऐसा है जहां प्रकाश नहीं पहुंचा। तब वो उस गांठ से लड़ता नहीं, वह बस उसे देखता है। जैसे कोई अंधेरे कमरे में दीपक लेकर प्रवेश करे, दीपक अंधेरे से संघर्ष नहीं करता, केवल उपस्थित हो जाता है और अंधेरा स्वयं मिट जाता है। वैसे ही जागरूकता क्रोध से लड़ती नहीं, वह केवल उपस्थित होती है और क्रोध धीरे धीरे विलीन हो जाता है। और जब यह जागरूकता परिपक्व हो जाती है तब जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। वही लोग जो पहले तुम्हें क्रोधित कर देते थे अब तुम्हें कुछ सिखाने वाले लगते हैं। वही परिस्थितियां जो पहले विष लगती थीं अब औषधि बन जाती हैं। तुम हर चुनौती में अवसर देखने लगते हो, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान बाहर की घटना पर नहीं, भीतर की प्रतिक्रिया पर होता है। तुम समझ जाते हो कि संसार तुम्हारा शिक्षक है, हर घटना तुम्हें तुम्हारा ही कोई अनदेखा हिस्सा दिखाने आई है, और इस समझ के साथ शिकायत समाप्त हो जाती है। शिकायत की जगह कृतज्ञता आ जाती है। तब मौन केवल क्रोध के क्षणों की रणनीति नहीं रहता, वह तुम्हारी जीवन शैली बन जाता है। तुम बोलते भी हो तो भीतर मौन बना रहता है। तुम चलते हो, काम करते हो, संबंध निभाते हो, पर भीतर एक निस्तब्ध आकाश फैला रहता है। और इसी आकाश में तुम्हें पहली बार अनुभव होता है कि वास्तविक आनंद किसी उपलब्धि में नहीं, इसी शांत उपस्थिति में है। यह उपस्थिति इतनी मधुर होती है कि संसार के सारे शोर फीके पड़ जाते हैं। तब क्रोध उठे भी तो जैसे दूर कहीं बादल गरज रहे हो, तुम उन्हें सुनते हो पर उनसे विचलित नहीं होते। याद रखो,
जब भी जीवन तुम्हारे भीतर आग जलाए, तुरंत प्रतिक्रिया मत करना। उस आग के पास बैठ जाना जैसे कोई साधक धूनी के पास बैठता है, उसे देखना, उसकी गर्मी महसूस करना, उसकी लपटों को उठते गिरते देखना। धीरे धीरे तुम पाओगे कि वही आग तुम्हें जला नहीं रही, तुम्हें शुद्ध कर रही है। वही तुम्हारे भीतर के अनावश्यक को राख बना रही है, और राख के बाद जो बचता है वही शुद्ध है, वही सत्य है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। इसलिए जब तुम क्रोधित हो, चुप रहो, क्योंकि उसी चुप्पी में तुम्हारा पुनर्जन्म छिपा है। उसी मौन में वह द्वार खुलता है जहां से चेतना अपने शाश्वत आकाश में प्रवेश करती है।